नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ पर, जहां हम भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिकता की अनमोल कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की अनवसरा परंपरा की, जो भगवान जगन्नाथ की नरलीला का एक अनूठा और हृदय स्पर्शी उदाहरण है। आइए इस पवित्र कथा में डूब जाए। पुरी, ओडिशा का श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है, विश्व भर में अपनी अनूठी और गहन आध्यात्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जो भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विस्मय का संचार करती है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक तीर्थस्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और भक्ति की एक ऐसी धरोहर है जो सदियों से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। मंदिर की प्रत्येक परंपरा भगवान की नरलीला का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ साथ भक्तों के आत्मीय और सुलभ स्वरूप में दर्शाती है। इन परंपराओं में सबसे विशिष्ट और भावनात्मक है भगवान जगन्नाथ का 15 दिन बीमार होने की परंपरा, जिसे अनवसरा के नाम से जाना जाता है। ये परंपरा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को होने वाली स्नान यात्रा के बाद शुरू होती है और रथ यात्रा से ठीक पहले संपन्न होती है। अनवसरा काल भक्तों के मन में कौतूहल और गहरी श्रद्धा जगाता है, क्योंकि ये वो समय है जब भगवान अपनी मानवीय लीला के माध्यम से भक्तों को ये अनुभव कराते हैं कि वे भी उनके जैसे हैं। इस लीला में भगवान सुख दुख, थकान और विश्राम जैसे मानवीय अनुभवों से गुजरते हैं, जिससे भक्तों के साथ उनका भावनात्मक और आत्मीय बंधन और प्रबल हो जाता है। ये कथा भगवान की उस नरलीला को उजागर करती है, जिसमें वे अपने भक्तों के बीच एक प्रियजन की तरह उपस्थित होते हैं, जो उनकी देखभाल और प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। आइए इस पवित्र और हृदय स्पर्शी कथा को विस्तार से जानें, जो भगवान और भक्त के बीच के प्रेम, विश्वास और आत्मीयता के अनमोल रिश्ते को जीवंत करती है। स्नान यात्रा एक भव्य उत्सव। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन पुरी, ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में अपार उत्साह, भक्ति और उल्लास से भरा होता है, जब भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए स्नान यात्रा का भव्य आयोजन होता है। इस दिन की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और मंदिर के सेवक, पुजारी और दंडी सुबह से ही अनुष्ठान की व्यवस्थाओं में जुट जाते हैं। मंदिर प्रांगण में एक ऊंचा स्नान मंडप तैयार किया जाता है, जिसे रंग बिरंगे फूलों, तोरणों और मनमोहक रंगोली से सजाया जाता है, ताकि भक्तों को भगवानों के स्नान का स्पष्ट दर्शन हो सके। 108 चांदी के कलश, जो इस अवसर के लिए विशेष रूप से पॉलिश किए जाते हैं, पुरी के पवित्र इंद्रद्युम्न सरोवर, नदियों और प्राचीन कुओं से लाए गए पवित्र जल से भरे जाते हैं। इस जल में चंदन, केसर और सुगंधित फूलों का मिश्रण किया जाता है, जिससे ये शीतल, सुगंधित और पवित्र हो जाता है। मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच ये कलश भगवानों के समक्ष लाए जाते हैं, जिससे वातावरण में एक अलौकिक भक्ति का संचार होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गर्भगृह से विशेष पालकियों में स्नान मंडप तक लाया जाता है, जहां उन्हें रेशमी वस्त्रों, रत्नजड़ित आभूषणों और फूलों के हारों से सजाकर विशेष आसनों पर विराजमान किया जाता है। देश विदेश से आए हजारों भक्त इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए मंदिर परिसर में एकत्र होते हैं और उनकी आंखों में भगवान के प्रति श्रद्धा और उत्साह की चमक साफ दिखाई देती है। पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक एक कर 108 कलशों का पवित्र जल भगवानों के विग्रहों पर अर्पित करते हैं। ठंडा, सुगंधित जल जब भगवानों पर पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं सागर की लहरें या गंगा की धारा उन्हें स्नान करा रही हो। इस दृश्य से मंदिर का वातावरण जय श्री जगन्नाथ और हरि बोल के जयघोष से गूंज उठता है और भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। ये स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भगवान की नरलीला का प्रारंभ भी है, जो उनकी मानवीय प्रकृति को दर्शाता है।
माना जाता है कि इस ठंडे जल से स्नान के कारण भगवान शीतलता से बीमार पड़ जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है 15 दिनों का अनवसरा काल, जिसमें वे विश्राम करते हैं। इस प्रकार स्नान यात्रा भक्तों के लिए भगवान के साथ आत्मीयता और उनकी लीला में सहभागिता का एक अनमोल अवसर है, जो पुरी की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीमारी का आलम अनवसरा काल। स्नान यात्रा के बाद पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में एक अनोखी और पवित्र परंपरा का प्रारंभ होता है, जो भगवान की नरलीला को और भी गहराई से दर्शाती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को 108 चांदी के कलशों से ठंडे सुगंधित जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा शीतलता से बीमार पड़ जाते हैं। ये एक मानवीय लीला है, जिसमें भगवान अपने भक्तों को ये दिखाते हैं कि वे भी उनके जैसे सुख दुख, थकान और विश्राम का अनुभव करते हैं। इस अवस्था को अनवसरा काल कहा जाता है, जो लगभग 15 दिनों तक चलता है और भक्तों के लिए भगवान की आत्मीयता और मानवीय स्वरूप को समझने का एक अनमोल अवसर होता है। इस दौरान भगवानों को मंदिर के एक विशेष कक्ष, जिसे अनवसरा गृह कहते हैं, में ले जाया जाता है, जहां उनकी विशेष देखभाल की जाती है, जैसे किसी बीमार व्यक्ति की होती है। इस अनवसरा काल में मंदिर के मुख्य द्वार भक्तों के लिए पूर्णतः बंद हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए जीवन का आधार है, इस समय रुक जाते हैं। मंदिर का गर्भगृह सूना हो जाता है और वह स्थान, जो सामान्य दिनों में भक्तों के जयघोष और पूजा अर्चना से गूंजता रहता है, एक शांत और रहस्यमयी वातावरण में डूब जाता है। भक्तों को अपने प्रिय प्रभु के दर्शन के लिए 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जो उनके लिए एक कठिन लेकिन भक्ति से भरा समय होता है। ये इंतजार केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि भक्त अपने मन में भगवान की छवि को संजोए रखते हैं और उनकी शीघ्र स्वस्थता के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। वे जानते हैं कि उनके प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं और ये विश्राम उनकी नरलीला का एक अभिन्न अंग है, जो भगवान और भक्त के बीच के आत्मीय बंधन को और मजबूत करता है। अनवसरा काल का ये समय भक्तों के लिए धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा भी है। मंदिर के बाहर भक्त प्रभु की लीला की चर्चा करते हैं, उनके पुराने दर्शनों को याद करते हैं और इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हैं कि उनके जगन्नाथ जल्द ही नवयवन स्वरूप में उनके सामने प्रकट होंगे। इस दौरान मंदिर में अन्य पूजाएं और अनुष्ठान चलते रहते हैं, लेकिन भगवानों के मुख्य विग्रहों के दर्शन न होने से एक विशेष शांति और रहस्य का वातावरण बना रहता है। ये परंपरा न केवल भगवान की मानवीय लीला को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में विश्राम और देखभाल का महत्व है और भगवान स्वयं इस प्रक्रिया से गुजरकर अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं। अनवसरा काल भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जो उनकी भक्ति को और गहरा करता है और रथ यात्रा के आगमन की प्रतीक्षा को और भी उत्साहपूर्ण बनाता है। अनवसरा गृह, विश्राम और देखभाल। स्नान यात्रा के पश्चात पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को एक अत्यंत पवित्र और गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है, जिसे अनवसरा गृह के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर का वो विशेष स्थान है जहां केवल चुनिंदा सेवक, जैसे दैतापति, विशेष पुजारी वर्ग ही प्रवेश कर सकते हैं और बाहरी व्यक्तियों का वहां जाना पूर्णतः वर्जित होता है। अनवसरा गृह एक शांत और रहस्यमयी कक्ष है, जो भगवानों के लिए एकांत और विश्राम का प्रतीक है। यहाँ भगवानों की देखभाल उसी तरह की जाती है जैसे किसी बीमार व्यक्ति की होती है, जो उनकी नरलीला का एक हिस्सा है। इस दौरान भगवानों को मानव की भांति विश्राम और उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भक्तों के साथ उनका आत्मीय संबंध और गहरा होता है। अनवसरा गृह में भगवानों के विग्रहों को सावधानी पूर्वक रखा जाता है और कक्ष को विशेष रूप से सुगंधित और स्वच्छ बनाया जाता है, ताकि वातावरण शांत और पवित्र बना रहे।
इस अवधि में मंदिर के वैद्य और पुजारी भगवानों की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। वे भगवानों को द्रव्य कल्प नामक औषधीय मिश्रण अर्पित करते हैं, जो विभिन्न जड़ी बूटियों जैसे तुलसी, नीम और अन्य आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया जाता है। ये मिश्रण भगवानों के स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है और उनकी शीतलता को दूर करने में सहायक माना जाता है। इसके साथ ही भगवानों को पाइता भोग नामक सात्विक और हल्का भोजन चढ़ाया जाता है, जो विशेष रूप से अनवसरा काल के लिए तैयार किया जाता है। इस भोजन में चावल, दाल और औषधीय गुणों वाले तत्व जैसे अदरक और हल्दी शामिल होते हैं, जो पाचन में हल्के और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये भोजन भगवानों को मानव शरीर की तरह पोषण और शक्ति प्रदान करने का प्रतीक है। अनवसरा गृह में भगवान शांत और एकांत में विश्राम करते हैं और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। दैता पति दिन रात उनकी देखभाल करते हैं, जैसे परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों की सेवा करते हैं, जिससे ये परंपरा भगवान और सेवकों के बीच के गहरे बंधन को दर्शाती है। इस 15 दिनों के अनवसरा काल में मंदिर में अन्य पूजाएं और अनुष्ठान यथावत चलते रहते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के मुख्य विग्रह भक्तों के दर्शन से दूर रहते हैं। गर्भगृह में उनकी अनुपस्थिति के कारण मंदिर में एक विशेष शांति और रहस्य का वातावरण छाया रहता है। भक्तों के लिए ये समय धैर्य, श्रद्धा और विश्वास का होता है, क्योंकि वे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित रहते हैं। फिर भी उनके मन में ये विश्वास अटल रहता है कि उनके प्रभु विश्राम के बाद नवयौवन स्वरूप में उनके सामने आएंगे। मंदिर के बाहर भक्त प्रभु की लीलाओं की चर्चा करते हैं, उनकी कथाएं गाते हैं और प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी शीघ्र स्वस्थता की कामना करते हैं। ये अवधि भक्तों की भक्ति को और गहन करती है, क्योंकि वे अपने प्रभु की मानवीय लीला में सहभागी बनते हैं। अनवसरा काल की ये परंपरा न केवल भगवानों की देखभाल और विश्राम को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन में विश्राम और स्वास्थ्य का महत्व है, और भगवान स्वयं इस प्रक्रिया से गुजरकर अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं। ये समय रथ यात्रा के भव्य आगमन की प्रतीक्षा को और भी उत्साहपूर्ण बनाता है, जब भगवान अपने भक्तों के बीच पुनः प्रकट होते हैं। नेत्रोत्सव, स्वस्थ होने का उत्सव। अनवसरा काल के 15 दिनों की समाप्ति के बाद पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में एक अत्यंत पवित्र और उत्साहपूर्ण दिन आता है, जिसे नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को औपचारिक रूप से स्वस्थ घोषित किया जाता है, जो उनकी नरलीला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंदिर के पुजारी और दैतापति, जो अनवसरा काल में उनकी सेवा करते हैं, इस दिन विशेष वैदिक मंत्रों के साथ भगवानों की आंखों की पूजा करते हैं, जिसे नेत्रोत्सव कहा जाता है। ये पूजा इसलिए विशेष है क्योंकि मान्यता है कि अनवसरा काल की बीमारी के बाद भगवानों की आंखें पुनः अपनी दिव्य चमक प्राप्त करती है, जो उनकी पूर्ण स्वस्थता और भक्तों को दर्शन देने की तत्परता का प्रतीक है। इस अनुष्ठान में भगवानों की आंखों को विशेष रूप से काजल, चंदन और अन्य पवित्र सामग्रियों से सजाया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ उनकी दिव्य शक्ति को पुनर्जनन का आह्वान किया जाता है। ये क्षण मंदिर के वातावरण को भक्ति और अलौकिक ऊर्जा से भर देता है और सेवकों के बीच उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ती है। नेत्रोत्सव के दिन भगवानों को नए रंगों, अलंकरणों और विशेष श्रृंगार के साथ सुशोभित किया जाता है, जो उनकी नवयौवन अवस्था को दर्शाता है। उनके विग्रहों पर सुगंधित चंदन, ताजे फूलों के हार और रेशमी वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत होते हैं। ये श्रृंगार इतना मनमोहक होता है कि भगवान अपने यौवन भरे तरोताजा स्वरूप में प्रकट होते हैं, मानो वे विश्राम के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने भक्तों के समक्ष आए हों। इसके बाद भगवानों को अनवसरा गृह से पुनः मंदिर के गर्भगृह में लाया जाता है, जहां वे अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इस क्षण को नवयौवन दर्शन कहा जाता है,
जो भक्तों के लिए अत्यंत भावुक और आनंदमय होता है। ये वो पल है जब भक्त पहली बार अपने प्रभु के नए, यौवनमय और तेजस्वी स्वरूप के दर्शन करते हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और चारों ओर जय जगन्नाथ और हरि बोल के जयघोष से वातावरण गूंज उठता है। भक्तों के चेहरों पर खुशी की लहर और आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक उठते हैं, क्योंकि वे अपने प्रभु को पुनः अपने बीच पाते हैं। ये नवयुवन दर्शन न केवल भक्तों के लिए एक उत्सव है, बल्कि ये भगवान की नरलीला का एक गहरा प्रतीक भी है। ये दर्शाता है कि विश्राम और देखभाल के बाद भगवान नई शक्ति और सौंदर्य के साथ अपने भक्तों के बीच लौटते हैं। जैसे कोई मानव स्वस्थ होने के बाद अपने जीवन में नया उत्साह लाता है। मंदिर के प्रांगण में इस दिन का उत्सव रथ यात्रा की निकटता का संकेत भी देता है, जब भगवान अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर निकलेंगे। नेत्रोत्सव और नवयौवन दर्शन का ये क्षण भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक उत्साह का स्रोत है, जो उनकी भक्ति को और गहरा करता है। ये परंपरा पुरी की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, जो भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाती है। रथ यात्रा, भगवान का पुनर्मिलन। नेत्रोत्सव के पश्चात पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में उत्साह का एक नया उफान आता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समय निकट आता है। इस भव्य अवसर पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने विशाल और अलंकृत रथों पर सवार होकर पुरी की पवित्र सड़कों पर निकलते हैं। रथ यात्रा भक्तों के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रिय उत्सव है, जो भगवान की नरलीला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस उत्सव में भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें अपने दिव्य आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हैं। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से भगवान के दर्शन करने और उनके रथों की रस्सियों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पुरी पहुंचते हैं, जिसे एक पुण्य कार्य माना जाता है। रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है। इस दिन मंदिर प्रांगण में 3 विशाल रथ, भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तलध्वज और सुभद्रा का देवदलन तैयार किए जाते हैं। ये रथ लकड़ी से बने होते हैं और प्रत्येक वर्ष नए सिरे से निर्मित किए जाते हैं। इन रथों को रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों और पारंपरिक चित्रकलाओं से सजाया जाता है, जिससे वे अत्यंत मनमोहक दिखाई देते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, जबकि बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। प्रातः काल से ही मंदिर में विशेष अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। पुजारी और दैता पति भगवानों को गर्भगृह से रथों तक विशेष पालकियों में लाते हैं, जिसे पहंडी विजय कहा जाता है। इस दौरान ढोलनगाड़ों, शंखनाद और भक्ति भजनों से वातावरण गूंज उठता है। भक्तों की भीड़ जय जगन्नाथ और हरि बोल के नारों के साथ उत्साह से झूम उठती है। रथ यात्रा का सबसे रोमांचक क्षण तब आता है, जब भक्त रथों की मोटी रस्सियों को खींचना शुरू करते हैं। ये दृश्य अद्भुत होता है, क्योंकि हजारों हाथ एक साथ रस्सियों को खींचते हैं और विशाल रथ धीरे धीरे गति पकड़ते हैं। भक्तों का मानना है कि रथ खींचने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। रथ यात्रा का मार्ग मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाता है, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है, जहां वे 7 दिन विश्राम करते हैं। इस यात्रा के दौरान पुरी की सड़कें भक्तों की भीड़ से भरी होती है और चारों ओर भक्ति, उत्साह और एकता का अनुपम दृश्य दिखाई देता है। भक्त रास्ते में भगवानों को फूल, नारियल और भोग अर्पित करते हैं और कई लोग नृत्य और कीर्तन में मग्न हो जाते हैं। रथ यात्रा भगवान की नरलीला का चरम है, क्योंकि ये वो अवसर है जब भगवान अपने गर्भगृह की मर्यादा को छोड़कर अपने भक्तों के बीच सड़कों पर आते हैं। ये उनकी मानवीय लीला को दर्शाता है, जिसमें वे अपने भक्तों के साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिलते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं
और उन्हें अपने निकट होने का अनुभव कराते हैं। ये उत्सव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक उत्साह का स्रोत है जो उनकी भक्ति को और गहरा करता है। रथ यात्रा न केवल पुरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है, बल्कि ये विश्व भर में एकता, भक्ति और प्रेम का संदेश भी प्रसारित करती है। ये वो समय है जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ अटूट बंधन को और मजबूत करते हैं और पुरी की गलियां उनके जयघोष से गूंज उठती है। आध्यात्मिक संदेश। अनवसरा की परंपरा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक संदेश का वाहक भी है जो भक्तों के हृदय को भगवान के और निकट लाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी नरलीला के माध्यम से ये दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों से भिन्न नहीं, बल्कि उनके समान ही हैं। वे स्नान यात्रा में ठंडे जल से स्नान करते हैं, बीमारी के रूप में थकान और शीतलता का अनुभव करते हैं, अनवसरा गृह में विश्राम करते हैं और फिर नेत्रोत्सव के साथ नवयवन स्वरूप में अपने भक्तों के बीच नए उत्साह के साथ लौटते हैं। ये मानवीय लीला भक्तों को ये अनुभव कराती है कि उनके प्रभु भी उनके जैसे ही भावनाओं, अनुभवों और जीवन की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। ये आत्मीयता भक्तों और भगवान के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन स्थापित करती है जो भक्ति को और प्रबल बनाती है। भक्त अपने प्रभु को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ साथ अपने परिवार के एक प्रिय सदस्य की तरह देखते हैं, जिनकी देखभाल और विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, और ये भावना उनकी श्रद्धा को और गहराई प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अनवसरा काल भक्तों को धैर्य, विश्वास और समर्पण का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। इन 15 दिनों में भक्त अपने प्रिय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन से वंचित रहते हैं, जो उनके लिए एक कठिन समय होता है। मंदिर के गर्भगृह के सुनेपन और दर्शन की अनुपस्थिति के बावजूद भक्तों का विश्वास कभी डगमगाता नहीं। वे अपने हृदय में भगवान की छवि को संजोए रखते हैं और प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी शीघ्र स्वस्थता की कामना करते हैं। ये इंतजार उनकी भक्ति को और परिष्कृत करता है, क्योंकि वे इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हैं कि उनके प्रभु जल्द ही नवयवन दर्शन के रूप में उनके सामने प्रकट होंगे। ये धैर्य और विश्वास भक्तों को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है और उन्हें सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश और हर प्रतीक्षा के बाद मिलन निश्चित है। अनवसरा काल का ये आध्यात्मिक संदेश भक्तों को न केवल भगवान के साथ जोड़ता है, बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक सत्य को भी उजागर करता है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि विश्राम और देखभाल जीवन का एक अभिन्न अंग है और ये कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की ये नरलीला भक्तों को उनके मानवीय स्वरूप के माध्यम से प्रेरित करती है और उन्हें ये विश्वास दिलाती है कि उनके प्रभु हर पल उनके साथ है, चाहे वो दर्शन के रूप में हो या उनके हृदय में बसी उनकी स्मृति के रूप में। अनवसरा काल की ये परंपरा पुरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल रत्न है जो भक्ति, धैर्य और प्रेम के शाश्वत संदेश को विश्व भर में प्रसारित करती है। उपसंहार। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की अनवसरा परंपरा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नरलीला का एक अनुपम और हृदय स्पर्शी उदाहरण है जो भक्तों को उनके प्रभु के मानवीय स्वरूप से जोड़ती है। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता केवल औपचारिक पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रेम, विश्वास और गहरी आत्मीयता का एक अनमोल बंधन है। जब स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ते हैं और अनवसरा गृह में विश्राम के लिए जाते हैं, तो भक्त उनके दर्शन से वंचित रहते हैं। फिर भी उनके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और चिंता बनी रहती है। वे प्रार्थनाओं, भजनों और ध्यान के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं और भगवान की शीघ्र स्वस्थता की कामना करते हैं, जैसे परिवार का कोई सदस्य अपने प्रियजन के स्वास्थ्य के लिए करता है। ये भावना भगवान को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर से बढ़कर एक अपनेपन का प्रतीक बनाती है,
जो भक्तों के हृदय में बसता है। जब 15 दिनों के अनवसरा काल के बाद नेत्रोत्सव के दिन भगवान स्वस्थ होकर नवयौवन स्वरूप में गर्भगृह में पुनः विराजमान होते हैं, तो भक्तों का उत्साह और आनंद आकाश को छू लेता है। मंदिर में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ जय जगन्नाथ के जयघोष और उनकी आंखों में छलकते श्रद्धा के आंसू इस बात का प्रमाण है कि भगवान उनके लिए केवल पूजा के देवता नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। ये क्षण भक्तों को उस प्रतीक्षा और विश्वास का फल देता है जो उन्होंने अनवसरा काल में बनाए रखा। रथ यात्रा के साथ ये उत्साह और भी बढ़ जाता है जब भगवान अपने भक्तों के बीच सड़कों पर निकलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें अपने निकट होने का अनुभव कराते हैं। ये परंपरा हमें बार बार याद दिलाती है कि भगवान जगन्नाथ सृष्टि के स्वामी होने के बावजूद हमारे अपने हैं, हमारे बीच, हमारे हृदय में और हमारे सुख दुख में सहभागी है। अनवसरा परंपरा का ये आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व पुरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर में घंटियां बजाने या भोग चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो प्रेम, धैर्य और विश्वास से पोषित होता है। भगवान की नरलीला के माध्यम से भक्त ये सीखते हैं कि जीवन में विश्राम, देखभाल और प्रतीक्षा का अपना महत्व है, और ये कि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अटल रहे। इस प्रकार अनवसरा कथा भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के बीच के उस अनमोल प्रेम को उजागर करती है जो पुरी की गलियों से लेकर विश्व भर के भक्तों के हृदय तक गूंजता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमारे प्रभु सदा हमारे साथ है। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की अनवसरा परंपरा की पवित्र कथा जो हमें सिखाती है कि प्रेम और विश्वास से भरा रिश्ता ही सच्ची भक्ति है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्रेरणा पथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय जगन्नाथ।